आपसे मिलना था मुझे। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, ओम नमो आ नारायण। जाओ। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। आइए पधारो, आइए जी। हरिओम हरिओम। काशी पधारो। काशी में आइए तब तो मिलन होगा ना। भाग्य खुलेंगे, महाराज आएंगे, आपके चरण के दर्शन होंगे। नहीं, जरूर जरूर, आप सब लोग आइए, स्वागत है, स्वागत है सबका। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम् भूतं यया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्म तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् वंदे गुरु परंपरा। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यो योनिम योनिमध्यमधितिष्ठति एको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः। ऋषिं प्रसूतं कपिलं व्यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येद। श्वेताश्वेतर उपनिषद के 5वां अध्याय के दूसरा मंत्र है, जिनमें ये विचार किया गया है कि यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एके, एक अधितिष्ठति, एक ही परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का योनि है। योनि माने हेतु। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सबका हेतु एक ही परमात्मा है। यानी समस्त जितने भी योनि है, शरीर है, सबका जो है उत्पत्ति स्थान वही उत्पन्न कराता है, पालन कराता है, संहार भी करता है। सबका अधिष्ठान जो है भगवान है। वही ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है। विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्व।
संपूर्ण जो विश्व है, सृष्टि है, सभी का हेतु योनिश्च सर्वात् रूपाणी, सभी का जो है हेतु आप हैं। परंतु कहते हैं ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञाने विभर्ति जायमानम च पश्येत्। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ काल में कपिल ऋषि को जन्म दिया। कपिल ऋषि को उन्होंने ज्ञान दिया। कपिल शब्द का अर्थ है यहाँ पर हिरण्यगर्भ को लिया गया। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जो है ये कपिल जी हैं और उनको परमात्मा ने ज्ञान संपन्न किया। क्योंकि सृष्टि का जो उत्पन्न करता है अथवा सृष्टि का जो पालन करता है, सृष्टि का जो नाश करता है, स्वभाव एक ऐसे बन जाता है कि उसमें भी अहंकार आ जाता है, उसमें भी अहम बुद्धि आ जाता है। अहम बुद्धि न आवे, एक दाता होता है जो भी दान करता है, छोटे रूप में बड़े रूप में, एक भजन करता है, चाहे थोड़े भोजन करे, आधा घंटा करे, 10 मिनट करे, एक सत्संग सुनता है, एक तीर्थाटन करता है, व्रत करता है, नियम करता है, सात्विक कर्म करता है। तो कभी ऐसे न हो जाए कि उसके जीवन में अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए कि मैं ही दाता हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही भजनानंदी हूँ। इसलिए एक भाव हमेशा जीवन में होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर आप हो, मैं तो यहाँ कुछ हो नहीं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ऐसे एक भाव रखना चाहिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे सभ्य साची, बाएं हाथ से अस्त्र चलाते थे अर्जुन, इसलिए उनको सभ्य साची का निमित्त मात्रम। तो निमित्त मात्र है, उपादान कारण तो मैं हूं। मत्तः परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझे छोड़ करके संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कपिलम, हिरण्यगर्भ को कपिल शब्द से कहा गया है और उनको ज्ञान संपन्न किया परमात्मा ने। क्योंकि जो घर को बनाता है थोड़ा अहंकार भी आता है। सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी, ऐसे आपने घर बिठाया है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, घर को बड़ा पुरुषार्थ से जो है घर को बड़ा किया है, यथाशक्ति धन संपत्ति अर्जित किया है। तो सामान्य जीवन में भी ये देखा जाता है कि जो घर के मालिक होते हैं उनमें भी अहम बुद्धि आता है। अहम दाता, अहम भोक्ता, अहम कर्ता, ऐसे जीव भाव आ जाता अविद्या के चलते। ये संसार का जो प्रपंच अविद्या है, इसके चलते जीव में स्वतः अभिमान भाव आता है, बिना बुलाए आता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या बहुत पढ़ी है तो विद्या विद्वान है तो क्या करेगा, तो कहा विद्या ददाति विनयम, उसमें विनय होना चाहिए तब तो विद्वान है। यदि विनय नहीं होगा
तो उसको विद्वान नहीं कहा जाएगा। ये तो विद्या ददाति विनयम, जब विनय हो, नम्रता हो, सिर झुका करके चलता हो, तो कहा कि विनयवंत प्राणी के पास पात्रता होती है, अधिकारी होता है। अधिकार जो लक्षण है उसमें घटता है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वम, यदि पात्र है तब तो धन कमाएगा, कुपात्र है तो धन का नाश करेगा। धन का नाश कौन करता है? जो व्यसनी है, जो कामुक है, क्रोधी है, लोभी है। धन का संचय कौन करता है? बोले सतपात्र, सतपात्र वाला धन का संचय करता है। पात्रता होनी चाहिए उसमें। धना धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म होगा, बिना धन के वो धर्म नहीं कर सकता। क्योंकि लक्ष्मी के बिना, धन के बिना धर्मार्जन नहीं होता। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। धन के द्वारा धर्म करता है, परोपकार करता है, अन्नदान, विद्यादान, अनेक प्रकार से परोपकार करता है। इसलिए धन के द्वारा जितना धर्म होता है ततः सुखम। ये बनारस में एक महात्मा जी थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, वेदांती थे। माता जी के भी परम भक्त थे, भगवती का। दैव संजोग से वो स्वामी जी दिल्ली गए, और एक सज्जन ने जो है उसकी देवी भागवत की या श्रीमद् भागवत की कथा कराया। तो महात्मा जी बड़े विरक्तमान थे, अच्छे महापुरुष थे, हम लोग ने भी दर्शन किया। अपने कथा करके विद्यार्थी को रखते थे, 10, 12, 15 विद्यार्थी रहते थे, पढ़ाते थे। तो जिनके यहाँ कथा प्रवचन किया, इनका आशीर्वाद उसके ऊपर ऐसे रहा कि उस परिवार, जात में बंसल जात है, हरियाणा का है बंसल। ये बहादुरगढ़ के सामने है, बहादुरगढ़ में, रोहतक बहादुरगढ़ जो हरियाणा का है, दिल्ली के आगे, वहाँ सूर्या कंपनी जो बल्ब बनाता है, उस कंपनी का प्रबंधक था। दैव से उसका मनोकामना पूर्ण हो गया, उस महात्मा को गुरु बनाया। और धनाढ्य तो था ही, भगवान ने कृपा की है। तो वो कहा कि गुरुजी कोई आशीर्वाद, क्या सेवा करें? तो महाराज जी ने कहा कि मेरे यहाँ विद्यालय चलता है, गरीब ब्राह्मण रहने की व्यवस्था, उनके सुख सुविधा, पुस्तक आदि, तो ये सब व्यवस्था यदि आप करोगे तो बड़ी कृपा होगी, बड़ा अच्छा होगा। गुरु की आज्ञा था। पता चला कि उसके 3 पेट्रोल पंप हैं, और गुरु ने आदेश दे दिया तो एक पेट्रोल पंप का जितना आमदनी होता है, सारा धन जो है ना, उस विद्यालय में, दयालु विद्यालय है विश्वनाथ मंदिर के पास, प्राय 100 के करीब विद्यार्थी ब्राह्मण अभी भी रहते हैं। सारा सारा सेवा वही करता है। उसका नाम बंसल का करके है, कौन नाम है, बंसल जात के है।
तो कहता है कि एक दिन मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास धन है तो करते क्या? तो बोले तो धन धर्म के लिए होना चाहिए, धन नशा के लिए, जुआ के लिए धन नहीं होता। उन्होंने ये चाणक्य जो सूत्र है, चाणक्य पंडित ने लिखा है, उसने समझाया कि भाई विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति। पात्र को ही धन मिलता है, जिसमें व्यसन होगा वो कभी धनी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति नशा पिएगा, जुआ खेलेगा, विषय भोग वासना करेगा, तो कहा ऐसे व्यक्ति जो है धनी बनना असंभव है। इसलिए व्यसन से रहित, ऐसे कहा व्यसन से रहित होना चाहिए। धना धर्म, धन से धर्म, परोपकार, अन्नदान, विद्यादान इत्यादि दान, ये हमारे शास्त्रों में आप देखो। ऋषिकेश कैलाश आश्रम को आप देखिए, आज भी वहां परंपरा है, 50-60 महात्मा रहते हैं, रोज अध्ययन करते हैं, कोई काम नहीं है, सुबह केवल उठना है, आरती और रुद्रा अभिषेक में जाना है, रुद्राभिषेक में, शाम के समय आरती और शिव महिमा का पाठ करना है। इसको छोड़ करके कोई काम नहीं है। ऋषिकेश कैलाश आश्रम की बात। तो जितने भी ये धन है, धन प्रसन्न हो जाता है, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है जब धर्म की पालन करे। धना धर्म तथा सुखम। तो बोले मैं धर्म तो करूंगा, उससे क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। धन से ही, धर्म से ही सुख की प्राप्ति, धन से नहीं। धन से तो धर्म होगा, और जितना धर्म बढ़े, सात्विक वृत्ति बढ़े, उतना उसको जो है ना सुख की अनुभूति होगा। वैष्णवी, वैष्णवी, इसलिए बहुत सुंदर शब्द उसने कहा है वैष्णवी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राज नृप नीति बिना, राजा है वो नीति नहीं जानता, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिय भूप नीति न जाना। नीति धर्म को राजा नहीं जानता है और प्रजा उसके प्राण के समान नहीं है, तो बड़े दुखदाई है। भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, बहुत अद्भुत सूत्र में समझाया। आप कभी रामचरितमानस को देखो, उन्होंने कहा कि संसार में सबसे शोचनीय और दुख यही है कि जो नीति को नहीं जानता, ऐसा जो राजा, जो मनुष्य जीवन पा करके भगवान का भजन सत्संग नहीं करता, ऐसे प्राणी, जो इस प्रकार से लोग हैं, तनुपोषक निंदक खानी, केवल शरीर को ही सजाता है। क्या अद्भुत बात बताई! तनु पोषक, देह को ही केवल सजाता है, भक्ति भाव में नहीं रहता। निंदक, दूसरे की निंदा करता है। आघा खानी, और आघा खानी पापों का समूह। इसलिए एक सज्जन जी कह रहे थे, बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने व्याख्या की कि महाकवि कालिदास जब पहले, कालिदास नहीं बने थे, पंडित जी थे, और वृक्ष को काटने के लिए जब गए तो जिन टहनी को काट रहे थे उसी में वो खड़े होकर के काट रहे थे। कभी कालिदास को ये ज्ञान नहीं था कि ये टहनी को काट रहा हूं और काटने से ये गिर जाएगा तो हम भी चले जाएंगे और मर जाएंगे। वो उस टहनी को काट रहा है वृक्ष का, लेकिन उसी में खड़ा है।
ऐसे कलियुग के प्राणी है। वो अच्छा सज्जन बता रहा था कि वास्तविक में जिस पेड़ को काट रहा है, वृक्ष के एक भाग को, टहनी को, उसी में खड़ा है। ये जीव भी ऐसे है कलियुग के। कलियुग में विवेक का अभाव होने के कारण से, सत्संग का अभाव होने के कारण से विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। सोचिए नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। वशिष्ठ जी ने कहा राजा दशरथ जी के लिए शोक तो करना ही नहीं चाहिए। जिनके जीवन में भगवान राम का दर्शन किया, खिलाया पिलाया, और राम 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 कही, राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, रायु गयो सुरधाम। जिन्होंने छह छह बार राम राम कहते कहते अपने शरीर को छोड़ा, ऐसे महाराज दशरथ जी के लिए तो शोक करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो साक्षात महापुरुष है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे जो ब्रह्म तत्व है, उसको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को अध्यात्म ज्ञान दिया, उसका नाम कपिल। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी कपिल कहा गया है। कपिल का अर्थ ये होता है जो कपिल वर्ण है, एको अद्वितीय परमात्मा विश्वानी, ये संपूर्ण संसार को जो रचना की, ऐसा जो परमात्मा कपिलम कनक। कपिल शब्द का अर्थ होता है कनक। कनक माने सोने के समान। जिनका वर्ण था उसको बोलते हैं कपिल वर्ण। ये जो ब्रह्मा जी का जो हिरण्यगर्भ जिनका नाम है, उनका वर्ण कनकम कपिलम वर्णम प्रसूतम। ये सुवर्ण सदृश था वो कपिल। हिरण्यगर्भ को कपिल इसलिए कहा गया है। वास्तविक में तो भागवत जी में ये कपिल शब्द का प्रयोग भी आया है। करदम देवहूति के घर में भगवान विष्णु स्वयं कपिल रूप में अवतार लिया, और करदम जी तपस्या करते करते ब्रह्मलोक गए। देवहूति माता रही और उनको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, प्राणायाम सारे विषय को बताया है। तृतीय स्कंद भागवत जी में कपिल उपाख्यान बड़े अद्भुत भाव से विचार किया गया। कपिल कपिल ऋषिर भगवत सर्वभूतस्य वै किल, विष्णु अंशे जगन मोह नाशाय समुपाय। जगत का मोह नष्ट करने के लिए भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया। कृते युगे परम ज्ञानम कपिलादि स्वरूप भूत, ददाति सर्वभूतात्मा सर्वस्य जगतो हितम। अपने माता को निमित्त बन करके देवहूति माता जी को देवहूति नाम इसलिए पड़ा कि जब भी वो देवता को बुलाती थी तो सब देवता आते थे। देवताओं को भोग लगाती थी, भोजन करने के लिए बुलाती थी। जैसे दाता लोग, सज्जन लोग साधु ब्राह्मण को भोजन के लिए कहते हैं कि आओ, अब भोजन का निमंत्रण करते हैं। संत लोग निमंत्रण करते हैं। मैं एक बार आगरा कथा करने गया बहुत पहले, तो वर्मा जी ने भी हमको अपने घर में बुलाया। और वहाँ के उधर के जो लोग हैं वो सब आलू की खेती करते हैं, आलू की खेती। और आलू बहुत स्वादिष्ट रहता है। बहुत पहले की बात है, गीता भवन में जब प्रवचन करने के लिए जाना हुआ कभी, तो लोग घरों में बड़े आग्रह के साथ बुलाते।
और बड़े भाव से लिट्टी चोखा ये सब बनाते हैं। कभी आगरा के पास सादाबाद में भागवत कथा के लिए गए, तो सेवा तो परिवार के लोग बहुत करते थे, वो जो भक्त लोग थे, लेकिन वहां के माताएं किसी को देखती नहीं थी। तो एक माता ने कहा कि ब्रजमंडल में कृष्ण को छोड़ करके कोई पुरुष नहीं है, इसलिए हम अपने पति को छोड़ करके किसी को भी नहीं देखती हैं। कथा सुनने आते थे, मुंह ढक करके जो है ना कथा सुनते थे, देखते थे। और ये भाव रखते थे कि पुरुष तो एकमात्र कन्हैया है, 84 कोश ब्रजमंडल में एकमात्र पुरुष कृष्ण है, और श्याम और श्यामा जी को छोड़ करके किसी को हम देखते नहीं, हम लोग तो गोपिकाएं हैं। तो देखो भगवान की ये जो कथा यहाँ पर है, कृते युगे परम ज्ञानम, कपिल जी ने देवहूति माता जी को अनेक प्रकार से व्याख्यान की, कर्म की बात कही, ज्ञान की बात कही, योगासन प्राणायाम की कहा। देवहूति जब भोग प्रसाद लगते थे, लगाती थी, तो सारे देवता आते थे उनके पास, इसलिए नाम पड़ गया देवान आहोयति। जो देवता को आह्वान करती थी, इसलिए नाम है देवहूति। ऐसे और करदम का नाम इसलिए पड़ गया करदम। कर्द कहते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह है, जो कीचड़ है, जो कीचड़ होता है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं कर्द। और जो ये काम क्रोध लोभ कीचड़ को जो मार दे, नाश कर दे, उसका नाम हो गया करदम। इसलिए कर्द मर्द यति, जो ये कीचड़ को नाश कर दे, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये बड़े कीचड़ हैं। और एक बार कीचड़ में आप चले जाए, पैर चला गया तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो काम क्रोध लोभादि को नाश कर दिया हो, उसका नाम पड़ गया करदम। और उनकी जो धर्म पत्नी भगवती है, उसका नाम है देवहूति। इसलिए भगवान विष्णु अपने अंश में कपिल के रूप में अवतार लिया। कपिल अवतार की कथा वहां भी आती है, त्वम शक्रम सर्वदेवानाम ब्रह्मा ब्रह्म विदामसि। गीता जी में भी कहा है, सांख्यानाम कपिलो देव रुद्राणामसि शंकर। जितने भी ज्ञान योगी हुए हैं उसमें मैं कपिल हूं, ऐसे अर्थ आता है। एक शब्द और आया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जितने भी सिद्ध हैं, नारद सप्तर्षि, वशिष्ठ, च्यवन, अत्रि, अंगिरा, दधीचि, ये बड़े बड़े सिद्ध कोटि हैं। सभी सिद्धों में श्रेष्ठ भगवान कपिल। इसलिए भगवान ने विभूति योग में कहा, सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। सांख्या नाम कपिलो देव, ज्ञान योगी में मैं कपिल हूँ। रुद्राणाम असि शंकर, और रुद्रों में शंकर हूँ। तो ये कपिल भगवान की भी विषय आता है। गर्भ को कपिल शब्द से कहा, क्योंकि आप कपिल वर्ण के ब्रह्मा जी थे। सुवर्ण सदृश जो वर्ण है, ये हिरण्यगर्भ को बताया, उनका पहले जन्म हुआ था सृष्टि के आदि काल में। एक एक जालम बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संगरति एष देवो भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेषु सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन्, परमात्मा ने संसार को बनाया, और माया तो प्रकृति विद्धि, माया को प्रकृति बताया, माइनम महेश्वरम, और एक एक जाल बनाया।
इनकमिंग वॉइस कॉल और वो फ्रॉम जाल एसएमके इतना बड़ा वर्मा जी, बनाया है सोना, कि उसका एसबीआई कोई मोती अंत कतरा। नहीं है। कहाँ पर माया जाल आता है, कहीं पर मोह जाल आता है। माया को भी जाल बताया, माया जाल, मोह जाल, आशा तृष्णा जाल, ये सब जाल है। धीवर लोग जब जाल करते हैं और जाल बनाते हैं तो कभी कभी धीवर असावधानी होकर जाल फेंके तो स्वयं फंस भी जाते हैं। और धीवर के चरणों में जो मछली रहते हैं वो जाल में नहीं आते। तो काल को धीवर बताया, संसार की अविद्या अज्ञान माया को जाल बताया, और इस जाल में संसार के प्राणी, संसारी प्राणी चले जाते हैं और उसी में वो चले जाते हैं। तस्मिन क्षेत्रे संघरति एष देव। इसलिए ये देवता परमेश्वर संहार भी करता है सृष्टि का। भूयः सृष्ट्वा पालयत तथेश। और बार में जो है संसार को संहार भी करता है, पालन भी करता है, संसार को बनाता भी है। सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, इसलिए उन्होंने महात्मा का है, महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। एक बहुत सुंदर श्लोक आया है ग्रंथों में, शिवे रुष्टे गुरुत्राता गुरो रुष्टे न कश्चन गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महात्मा के विषय में बताया, शिवे रुष्टे, यदि भगवान शिव नाराज भी हो जाएं, क्रोध भी कर लें तो चलेगा, गुरु उसको मना देगा। शिवे रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रक्षा करता है। जैसे भूसुंडी के ऊपर भगवान नाराज हो गए तो लोमस महर्षि ने उसको मनाया, रुद्राष्टक के द्वारा उनको मनाए। लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन, यदि गुरु रूठ जाए तो कोई जो है मना नहीं सकता। स्वयं भगवान भी मनाने आए, बोले संभव नहीं है, भगवान ही तो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सुंदर ये श्लोक एक ग्रंथ में आया है, बृहदारण्यक वार्तिक सार। बहुत सुंदर ये श्लोक आया है, शिवे रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान रूठ जाए तो गुरुदेव रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु से अपराध हो जाए, गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु के रूप में तो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। इसलिए आप परमात्मा महात्मा है, महान आत्मा है। ईश्वर जगत का पालन भी करता है, संहार भी करता है और रचयिता है। सृष्टवान ईश सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, इसलिए भगवान को महात्मा का, महान आत्मा। सर्वाधीशा ऊर्ध्वमदस्तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यदवन्नद भवान् एवं स देवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावाधितिष्ठति एकः सर्वाधीश ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक् प्रकाशयते यद बा अनडवान। अनडवान कहते हैं सूर्य भगवान को। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, चारों दिशा में प्रकाशित करते हैं, ऊपर भी और नीचे की ओर सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। सर्वा दिशा ऊर्ध्वमदस्थ तिर्यक् प्रकाशयन भ्राजते यद अनडवान यदवा अनडवान। अनडवान कहते हैं सूर्य नारायण को संस्कृत में। एवं सदैव भगवान वरेण्य, इसलिए वो देवता परमेश्वर सबको प्रकाशित करता है, जगत को प्रकाशित करता है। योनि
स्वभावान अधितिष्ठति एको, सबको प्रकाशित करता है और सबके उद्योतन करने का स्वभाव उनका है। और योनि स्वभावान अधितिष्ठति एक, सबका जो है ना योनि है, कारण हेतु, जगत के अधिष्ठान वो ब्रह्म तत्व है। इसलिए इसका अर्थ हुआ स्वयं प्रकाशकत्व है, ब्रह्म जो है स्वयं प्रकाशकत्व है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, सबका प्रकाशित करने वाला वही है। सब पर परम प्रकाशक जोई राम अवध अवध पति सोई। क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाशकत्व है, चंद्र सूर्य अग्नि को भी वही प्रकाशित करते हैं। यच्च स्वभावं पश्यति विश्वयोनिः पाश्चात् सर्वान् परिणामयत्यः सर्वम् एतद् विश्वमधितिष्ठति एको गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेदयः। यच्च स्वभावं पचति, परमात्मा का स्वभाव ही बहुत सरल है। भगवान का स्वभाव विश्व योनि, संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण आप हैं। पांचाश्च, सभी को जो है आप वो पाचन करते हैं, परिणाम योग्य पदार्थों को आप परिणत करते हैं। तो जो है शुभम ना वो आप अनुशासन में रखते हैं। सर्वम एतद् विश्वम और शुभम अधितिष्ठति एको, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं। बोला गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेत, समस्त गुणों को जो है अपना कार्यों में आप ही नियुक्त कर दें। जो जैसे गुण वाला है, सत्व गुण होगा तो सत्व गुणी में जाएगा, रजोगुण होगा तो रजोगुणी में जाएगा, तमोगुण होगा तो तमोगुणी में जाएगा। इसलिए आपकी जो महिमा वो धर्म सम्मत है, वैदिक सम्मत है। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते महीने कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार हसे। भगवान का स्वभाव बहुत सरल है, ऐसे कहा। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताही तजी भजन नहीं आना। तो वो उमा, भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती जी, जो राम के स्वभाव को जान लिया उसको कोई छोड़ेगा नहीं। राम तो अत्यंत सरल, अत्यंत जो है द्रव्यभूत है, कृपालु है। भगवान तो ऐसे शास्त्रों में बताया, गुणाश्च सर्वान्, जैसे जिसका गुण है, सत्व गुणी हो तो सत्व गुण में जाएगा, रजोगुण वाला हो तो रजोगुणी जाएगा, तमोगुणी है तो तमोगुण में जाएगा। इसलिए गुण धर्माश्च का चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैं चारों वर्णों को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन अपने अपने गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार संसार में वो विचरण करते हैं, संसार में रहते हैं। गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। इसलिए मैं करता तो हूँ लेकिन असंग होने से अकर्तारम, अकर्ता हूँ। सर्वमेतद् विश्वम अधितिष्ठति को गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेद्य, सबको मैं जो है अपने अपने गुणों में, गीता जी में एक जगह पर आया है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सब लोग अपने अपने गुणों में बरत रहे हैं, अपने अपने गुणों में बरत रहे। जैसे सूर्य उदय होते हैं अस्ताचल में जाते हैं, जब उदय होते हैं तो प्रकाश देते हैं, फिर अस्ताचल में जाते हैं, फिर दूसरे दिन उदय होते हैं तो प्रकाश देते हैं। सूर्य का काम प्रकाश देना है। उदय हुए उदयाचल से अस्ताचल में गए,
और सूर्य आते हैं तो प्रकाश ही देते हैं। ऐसे भगवान का ये जो स्वभाव है, उनकी स्वभाव कृपा है, करुणा है। इसलिए करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम का आप करुणा के अवतार हैं। और सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसलिए हे प्रभु, मेरे हृदय में आप निवास करो। आप रहेंगे, सूर्य रहेगा तो अंधकार नाश हो जाएगा, अंधकार आएगा नहीं। सूर्य यदि दिखाई न पड़े तो अंधकार आ जाता है। आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है और बहुत सरल है। तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद विदु ते तन्मया अमृता वै बभूवु। तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म, ये जो वेदों का जो गुह्य भाग है, गूढ़ भाग उपनिषद है। और ये उपनिषद को ब्रह्म विद्या का है। तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, उसे इसलिए परमात्मा को यहाँ ब्रह्मा कहते हैं। वही परमात्मा ही उपनिषद ज्ञान को ब्रह्मा जी को बताया। ये पूर्व देवा ऋषयस् तद्विदु, और ऋषियों ने इसको देखा, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषि लोग मंत्र दृष्टा है, उन्होंने देखा। ते तन्मया अमृता वे बभू, इसलिए वो परमेश्वर को जान करके संसार के जन्म मरण से रहित हो गए, तद्रूप हो गए, ब्रह्माकार वृत्ति हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गया। देह तो अनित्य है, देखो देह का तो नाश होता ही है। पंच भौतिक शरीर है, एक दिन तो देह का नाश होता है। लेकिन आज हमें शास्त्र में ये सिद्धांत है कि आज ऋषि का स्मरण करते हैं। चाहे गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, कात्यायन ऋषि, वामदेव ऋषि। लोग पूछते हैं आपका गोत्र कौन है, तो लोग कहते हैं भारद्वाज गोत्र के हैं, गौतम गोत्र के हैं। तो सभी गोत्र संपन्न जो ऋषि लोग हैं, उन्हीं के गोत्र से संपूर्ण प्राणी हैं। भारतवर्ष में सभी का ये जो विषय है वो ग्रहण किया जाता है। ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदु ते तन्मया अमृता वा बभूवु। उस परमात्मा को जान करके प्राणी अमर हो जाता है। उस ब्रह्म को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। गुणान्वयो या फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव सच उपभोक्ता स विश्वरूप त्रिगुणस्त्रिमात्मा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। गुणान्वय, वो संपूर्ण गुणों से संबंध है, अन्वय में संबंध। यह फल कर्म करता, वो जो जैसे कर्म करता है तद अनुसार फल प्रदान करता है। फल को देता भी है और कर्म का करता भी है। कृतस्य तस्यैव सज उपभोक्ता, और कर्म का उपभोग करने वाला भी वही है। स विश्वरूप त्रिगुण त्रिवत्मा, वही संपूर्ण गुण वाला है। त्रिगुण में जीव जब त्रिगुणात्मिका में जाता है, प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी, वही परमात्मा प्राणों का अधिष्ठान भी है, लेकिन स्वकर्म भी संचरति, अपने अपने कर्मों के द्वारा जीव अपने कर्मानुसार फल भोगता है, अपने कर्म के अनुसार गमन करता है। प्राणों की अधिष्ठात्रा भी है और अपने कर्म के अनुसार वो गमन करता है, ऐसे शास्त्र में बताया।
और जिसका जो जिस प्रकार से 3 प्रकार के यहाँ विषय बताया है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रयो देवयान आदयो मार्ग भेदा। कर्म यदि हो तो देवयान में सूर्य मंडल में जाता है, और कर्म योगी होगा तो चंद्रयान में चंद्रलोक में जाता है। तो कर्म के अनुसार जैसे कर्म वो करता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी भी से गुंग समाहा एवं तो ये नान्यथेस्तु अस्ति न कर्म लिप्यते न। इसलिए वो जैसे प्राणाधिप संचरती स्वकर्म भी, अपने अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है, ऐसे बताया। जैसे उसका कर्म होता है तद अनुसार उसके गति का निरूपण किया गया है। अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यहो बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो हि अपरो विदृष्टो। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर ऐसे परिणाम वाला है, शास्त्रों में कहा। अंगुष्ठ मात्र, अंगुली जो होता है अंगूठा, उसके बराबर ये चैतन्य है। रवि तुल्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप है। संकल्प अहंकार समन्वितो यह। परंतु जीव क्या है? संकल्प कामना से युक्त है, अहंकार से युक्त है। इसलिए बुद्धिर गुणान गुणेन आत्म गुणेन चैव, इसलिए बुद्धि और शरीर के गुण से युक्त होने के कारण से जीव आराग्र मात्रो ही अपरो विदृष्टो, वो जो है ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता, प्रपंच में रहता है, इसलिए वो ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिणाम मात्र, अंगुष्ठ परिणाम वाले हैं। हृदय रूपी गुफा में परमात्मा विराजमान है, उसको कहते हैं दशांगुलम। नाभि से हृदय तक जो अंगुली है, इसको दशांगुली कहा गया है। इस प्रकार से वो जो ब्रह्म है अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यह। इस प्रकार से जीव क्या है? कामना से युक्त है, अहंकार से युक्त है, और जरादि विषय से युक्त है। इसलिए वो ब्रह्म का चिंतन वो नहीं कर सकता। परमेश्वर का जो चिंतन है, मैंने परमेश्वर भाव है, उसको नहीं आता। जीवात्मा संभावित इत्यर्थ। इसलिए वो जीव जीव भाव में है, इसका मतलब है अविद्या से ग्रसित है। अविद्या से ग्रसित होने से वो अपने को ब्रह्म भाव नहीं कर सकता, अविद्या से ढका हुआ है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है बालाग्र शतभागस्यो शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयो सच अनंताय कल्पते। बालाग्र शतभागस्यो, बाल के अग्रभाग में आप 100 टुकड़ा करो, फिर उसको 100 टुकड़ा करो, फिर उसको 100 टुकड़ा करो, जितना वो सूक्ष्म होगा उतना सूक्ष्म जो है आत्म तत्व है। इसका मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो परे है। भागो जीव सविज्ञेय, उस ब्रह्म को जानने के लिए सच अनंताय कल्पते, वो अनंत रूप है। ऐसे जो है अत्यंत सूक्ष्म बताया। बालाग्र शतभागस्यो शतधा कल्पितस्य च, जो विभक्त होते हुए बाल के 100 टुकड़े आप करें अग्रभाग को, फिर 100 शतधा, फिर 100 टुकड़े करें, वो जितना सूक्ष्म है ये ब्रह्म सूक्ष्म है, ऐसे बताया।
कैसे आवाज नहीं आ रही महाराज की? जय सिया राम। महाराज जी का इंटरनेट शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आवा माता जी के चरणों में निवेदन, एक भजन कर दें। 5-7 मिनट रह गए हैं। आवा माता जी, माइक खोलिए। हरिओम। हाँ जी महाराज जी। ग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। बालाग्र शतभागस्य, बाल को 100 टुकड़ा करें, केस को, और उसको फिर 100 टुकड़ा करें। वो जितने सूक्ष्म होता है तत्व उतना सूक्ष्म है। इनका कहने का मतलब है कि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण 4 हैं। ये 4 लोग हैं। जैसे 4 भाई हैं, एक घर में रहते हैं, तो बिरले परिवार होते हैं जो एक साथ रहते हैं। नहीं तो ये कलयुग में कोई किसी को देखना नहीं चाहता, ऐसे समय है। इसी प्रकार से ये 4 भाई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार में गर्व आता है। तो कहा कि भाई सबको परमेश्वर में जोड़ना, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेना, प्रभु में उसको लेना, ये अत्यंत साधना का विषय है। अंतर्मुखी वृत्ति बनाना, एकाग्रता करना। इसलिए कहा इस प्रकार से भाव जो रखता है वो भगवान का दर्शन करता है, ब्रह्म का दर्शन करता है। भागो जीव स विज्ञेय। इसलिए ये जो जीव है इतना सूक्ष्म विषय है, चैतन्य। सच अनंताय कल्पते, वही जो ब्रह्म तत्व है अनंत रूप में है। सच जीव स्वरूपेण अनंताय कल्पते, इसलिए उसको जीव कहा गया है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त है, इसलिए वो जीव है। परमार्थ रूप में वो होगा तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, एक ही ब्रह्म है, ब्रह्मानंद से अलग नहीं है। लेकिन जीव विषय में रहने के कारण से उसको प्रपंची कहते हैं। नैव स्त्री न पुमानेश न चेवायम नपुंसकः यद यद शरीरम आदत्ते तेन तेन सरक्ष्यते। इसलिए कहा जो विज्ञानात्मा है, जो परमेश्वर है, वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। यदि जो जैसे कर्म करता है तद अनुसार स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि भाव को प्राप्त करता है। वेदों में ये कहा त्वमसि पुमानसि त्वम्बा कुमारी, आप पुरुष भी हैं नारी भी हैं, आप सब कुछ हैं। सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसे बताया। यद यद शरीरम आदत्ते, इसलिए व्यक्ति कर्मानुसार ये शरीर धारण करता है।
यद यद शरीरम आदत्ते, जो जो शरीर धारण करता है, तेन तेन संरक्षते, उसी को ये अपना धन मानता है। जिसको जो शरीर मिला, मनुष्य मिला, नारी शरीर मिला, अथवा अन्य शरीर मिले, तो वो सोचता है कि उसको सुरक्षित रखना चाहता है, उसी को सुरक्षित रहता है। तेन तेन संरक्षित, क्योंकि मेरा शरीर है, ऐसे भाव आता है। इदम शरीरम, ये जो शरीर है, मम शरीरम, मम गृहम, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। ऐसे माया की महिमा है शास्त्रों में। ये जो अविद्या अज्ञान है, उसकी महिमा है। त्रिशोहम, स्थूलोहम, पुमान अहम, ऐसे जीव भाव आता है। मैं मोटा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नित्य निरंतर जो है ना, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। ऐसे ना समझे, ब्रह्म को तो स्त्री भी बताया, पुरुष भी बताया। सर्व खलु इदम ब्रह्म निह नानास्ति किंचन, उसको छोड़ करके कोई नहीं है, ऐसे बताया। लेकिन ऐसे भाव रखना चाहिए, यद शरीरम आदत्ते तेन तेन संरक्षते, जो शरीर की प्राप्ति होती है, जैसे कर्म करता है तद अनुसार शरीर उसको मिलता है। कर्मानुसार सात्विक पुरुष होगा तो भिन्न प्रकार से जीवन सुखमय होगा, रजोगुणी तमोगुणी। इसलिए भगवान ने बार बार कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, जो गुण और कर्म के अनुसार मैंने संसार को बनाया, ऐसे परमात्मा ने कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। जी जी, हरिओम नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम नारायण। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। हरिओम हरिओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।